हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये है रात का समय और रात के बज रहे थे 8। तो मुझे बाज़ार जाना था और सब्ज़ी भी नहीं लाई थी, बहुत लेट हो चुकी थी। मैं सोच रही थी इनके पापा आएंगे तो जाएंगे बाज़ार, पर वो आए तो लेकिन बच्चों की बैग की चैन ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा मैं चैन बनवाने बच्चों की जा रहा हूँ, बाज़ार तुम चली जाओ। तो दोस्तों, बहुत रात हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो मैं लौकी मतलब घिया को घिस दी थी और घिस के रख के और चावल चढ़ा के हल्का स्लो करके चली गई थी, क्योंकि बाज़ार बहुत पास में ही है मेरी। तो दोस्तों, फिर सब्ज़ी ले आई। सब्ज़ी लाने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं, फिर फटाफट से मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर घिया को मैंने अच्छे से घिस के, क्योंकि घिया घिसने के बाद नहीं धोते थे, क्योंकि उसे धोने के से और पानी हो जाता है। घिस धोने मतलब घिसने से पहले ही धो लिए थे। तो दोस्तों, ये रहा बेसन। थोड़ा सा बेसन मतलब ले लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, ख़राब हो जाता है। और उतना ही बनाओ जितना खा नहीं तो बेवजह ही दोस्तों मतलब फेंका जाता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं बेसन छान ली थी और बेसन में थोड़ी सी हरी मिर्च और क्या कहते हैं वो हरी धनिया, जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा वो मसाला, यही सब मतलब डाल रही थी, क्योंकि लहसुन प्याज तो मतलब डाली नहीं थी, क्योंकि भगवान को भोग लगाना होता है। तो इस वजह से लहसुन प्याज नहीं डाली थी, खाली ऐसे ही बनाई थी, सादा सिंपल दोस्तों, ज़्यादा वो नहीं करी थी। तो मसाला वसाला डाल के फिर मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि इसका पानी भले ही निचोड़ ली थी, लेकिन इसमें दोस्तों फिर भी पानी होता है, क्योंकि मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। फिर भी देखो, इसमें मतलब पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और गीला भी हो गया था इतना, मतलब इसमें पानी होता है घिया में, जो कि मैं अच्छे से पानी निचोड़ ली थी। लेकिन फिर भी पानी, क्योंकि मैंने नमक डाला और नमक डालने से फिर सब्जियों में तो पानी मतलब हो ही जाता है। तो इतना भी गीला नहीं हुआ था, सही हुआ था, मतलब बन गया था सही। तो अब इसे मैं अच्छे से मतलब मिला लूँगी, क्योंकि मिला के 5-7 मिनट के लिए इसे रख दूँगी, थोड़ा सा मतलब हो जाए, बेसन मतलब फूल जाता है। नहीं तो बेसन मतलब तुरंत बनाओ तो अच्छे से मतलब बड़ा फूलता नहीं है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब शक्कर ली थी, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में तेल डाल के फिर मैं अपना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, क्योंकि लेट हो गई थी, तो लेट होने की वजह से बच्चे शोर मचा रहे थे, मम्मी मुझे भूख लगी। और आपको एक बात और बताऊँ दोस्तों, अगर खाना बनने में लेट हो जाए, अगर बना के रख दो तो इन्हें नहीं भूख लगेगी, और बना के रख ना बना तो बहुत शोर मचाते हैं। तो कुकर में मैंने चावल बना लिया था, तो ये देख लो आप, मेरा चावल बन गया था। और मैं क्या कहते हैं कोफ्ता बना रही थी, तेल अच्छे से हो गया था। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाई थी दोस्तों, छोटा छोटा ही बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब चाहे मैं मतलब बड़ा फिर पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए छोटा छोटा बनाई थी, थोड़ा सा पतला पतला, ताकि जल्दी से पक जाए। और जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि थोड़ा ही बना रही थी, ज़्यादा बना नहीं रही थी। तो मैं जब अपना वड़ा बनाना स्टार्ट कर दी थी, और क्या कहते हैं बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और इनके पापा गए थे जो है क्या कहते हैं चैन बनवाने बच्चों की बैग की। तो बस रात का समय है, सुई ऐसी भागती है आप पूछो मत, क्योंकि बस ध्यान घड़ी पे ही रहता है रात के समय में। दिन में तो समय बिल्कुल ही बीतता नहीं है, काम मतलब ख़त्म भी हो जाता है, और ये होता है कि क्या करें। लेकिन रात के तो ऐसे पूछो मत, घड़ी कहाँ मतलब चलती जाती है। तो मैं ये वड़ा मतलब वड़ा ही नाम आ रहा है बार बार मेरे मुंह पे। तो ये कोफ्ता मैं बना रही थी। कोफ्ता देख सकते हैं आप कितना गीला हो गया था दोस्तों, जो कि पानी नहीं डाली थी, फिर भी मतलब आप देख सकते हैं कितना फूला फूला सा हो रहा है, क्योंकि बेसन फूल गया था अच्छे से। और क्या कहते हैं घिया मतलब घिया थोड़ा घिया भी ठंडा चीज़ होता है, तो घिये का कोफ्ता अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा बढ़िया बन जाता है। तो फिर जो है, तो दोस्तों पहले तो मैं इसे हाई फ्लेम पे करी थी, लेकिन बाद में मैंने इसे स्लो कर दिया था गैस, क्योंकि ज़्यादा हाई रहती है गैस तो फिर कच्चा हो जाता, तो कच्चा बनाना नहीं था। जो भी काम करो सही से करो, नहीं तो फिर कच्चा बनता तो फिर कोई खाता नहीं। तो दोस्तों
ये मेरा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। घिये का आप कभी भी बनाओ, घिये की पकौड़ी भी बनाओ, देखना आप कितनी सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। और घिये की कचौड़ी दोस्त बनाओ ना तो कभी, अरे वो पकौड़ी बनाओ तो कभी भी बनाओ ना तो आम की चटनी के साथ खाना बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने तो बनाए थे लेकिन बहुत रात हो गई थी तो फिर इतना वो था नहीं, फिर खाना खाते कि पकौड़ी खाते, फिर इससे वजह से मतलब मैंने 2-4 निकाल लिया था, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं निकाली नहीं थी। तो दोस्तों मैं निकाल भी ली थी, तो 2-3 बच्चे खा लिए थे अपना। तो मेरी ये क्या कहते हैं कोफ्ता रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। फिर मुझे इसकी ग्रेवी तैयार करनी थी, मसाला इसका। तो मैं टमाटर काट लूँगी, क्योंकि जैसे मैं बताई आपसे कि मतलब लहसुन प्याज, तो अभी प्याज और डालती दोस्तों तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती, तो ज़्यादा डालना नहीं था। तो मैं इसमें टमाटर, मिर्ची और नींबू ही डाला था और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो ये रही मिर्ची। और आजकल की मिर्चियाँ भी ऐसी आती है कि तीखी तो बिल्कुल होती ही नहीं है, कितना भी डालते चले जाओ। बच्चे को तो समझ लो चल ही जाता है, बच्चों को तो तीखा वैसे भी नहीं पसंद है, लेकिन हम बड़ों को तो जब तक खाना चटपटा नहीं होता है तब तक मज़ा भी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो इसलिए थोड़ा सा नींबू डाल दे रही हूँ। और घर में लाल मिर्ची भी नहीं थी, नहीं तो थोड़ा सा लाल मिर्ची ऊपर से डाल देती तो थोड़ा सा चटपटा बन जाता। और दोस्तों एक बात से ये भी है कि थोड़ा सा गर्मियों में लाल वाल मिर्ची से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि लाल मिर्ची नुकसान करती है। फिर ये रहा नींबू का, एक नींबू का रस है दोस्तों, देख लो ज़्यादा है भी नहीं। तो मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि ग्रेवी के लिए बहुत अच्छा से ही पीसना चाहिए, क्योंकि दरदरा रहेगा तो ग्रेवी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो जितना बढ़िया ये पीस जाता है उतना बढ़िया मतलब ग्रेवी तैयार होती है। तो दोस्तों ये देख लो आप, अच्छे से पिस गया है। और क्या कहते हैं, इधर मैं अपना एक कढ़ाई भी मतलब चढ़ी थी, मैं तेल तो ज़्यादा डाल दी थी, तो तेल फिर निकाल ली थी। जीरा और हींग मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि हींग कुछ भी बनाओ तो हींग ज़रूर डालना चाहिए। तो जीरा है, हींग है, और क्या कहते हैं मिर्ची है, और कुछ भी नहीं मतलब है। अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी, जब ये अच्छे से चटक जाएगी तो ग्रेवी डाल दूँगी। तो पहले हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब ग्रेवी ही डालना है मुझे, ज़्यादा मतलब वो तो करना नहीं है, तो हल्दी पकेगी नहीं। तो अगर तेल में हम हल्दी डाल देते हैं तो हल्दी बाकायदे पक जाती है, तो फिर वो हल्दी का मतलब वो नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है। नहीं तो अगर हल्दी नहीं पकी रहती है तो फिर हल्दी का स्वाद आता है। तो आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी, देख लो आप। इसे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा भूनना पड़ेगा, क्योंकि गीली हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा इसमें अदरक भी दोस्तों कूट के डाली थी, जो मैं पहले डाला था वो अदरक था। तो अदरक कूट के थोड़ा सा डाल दो तो अदरक का भी स्वाद अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें हल्दी और वो मसाला, जो मतलब मेरे घर का मसाला है वो, और क्या कहते हैं अदरक, यही सब डाल के बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने जिसमें कोफ्ता बनाया था उसी थाली में बेसन था, तो मैं उसी में थोड़ा सा पानी लेके, और ये दोस्तों पानी उबला हुआ है, क्योंकि मैं पानी से उबाल ली थी, क्योंकि कच्चा पानी डालूँगी तो फिर वो बहुत बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो कोफ्ता है दोस्तों घिया का, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है कि पूछो मत। तो इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं पानी उबाल के पहले रख चुकी थी, क्योंकि कच्चा पानी डालने से फिर बहुत टाइम लगता है पकाने में। तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और ये देखो मैंने कोफ्ता डाल दिया है। अब इसे मैं गैस तेज़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि जब गैस तेज़ हो जाएगी तभी जल्दी बनेगी। तो जब तक इधर मेरी वो क्या कहते हैं कोफ्ता बन रहा है, तब तक मेरे बर्तन बहुत सारे हो गए थे, चाय के भी बर्तन हो गए थे, और मैंने चावल और भी अपने खाली कर लिए थे। तो बर्तन में, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, और 10 बजे फिर मैंने सोचा जब तक मेरा ये बन रहा है तब तक मैं अपना लाओ बर्तन ही खाली करके दोस्तों धो लेती हूँ। क्योंकि रात में जितने मतलब बहुत लेट हो जाती हूँ दोस्तों। कल समझ लो मैं 12 बजे तो सोई थी, आपसे मैं और क्या बताऊँ, सारे मेरे घर में सब सो गए। मैं ही अकेले पड़ी थी, बाज़ार से आई थी तो बाज़ार की सब्ज़ी भी पड़ी थी, तो सब धो के लगाना उगाना था, मुझे सारे काम करने थे। तो ये देखो मेरा कोफ्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, कोफ्ता भी मतलब मेरा बन ही गया है। तो कोफ्ता रेडी हो गया। इसमें मैं थोड़ी सी हरी धनिया डालूँगी, क्योंकि हरी धनिया के बिना तो सब्ज़ी वैसे भी अधूरी अधूरी सी दिखती है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने हरी धनिया डाल दिया है। अब देख सकते हैं आप मेरा कोफ्ता कैसे बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों
आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा कोफ्ता कैसे बना था। तो फिर मैंने भगवान ठाकुर जी की थाली लगाई और ठाकुर जी को थाली लगा के मैं क्या कहते हैं इन्हें वो प्रसाद पवा के अब बच्चों को लिए भी थाली लगाऊंगी क्योंकि बच्चे बैठे थे। तो दोस्तों मेरा कोफ्ता कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो बच्चे खाना खा रहे थे दोस्तों, आप भी आओ खा लो, क्योंकि जो क्या कहते हैं बच्चे भी भूखे बैठे। तो ये देखो मेरा बड़ा लड़का आपको खिला रहा है दोस्तों, खाओ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।